पहली पातशाही गुरु नानक साहब सर फरमा रहे हैं, नाम रूपी सौदा खरीदने वाले, नाम रूपी सौदा खरीदने वाले गुरमुख पुरुष दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। नाम रूपी सौदा खरीदने वाले गुरमुख लोग हरि दरबार में, परमात्मा के घर में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, इज्जत मान प्राप्त करते हैं। हे भाई, जो मनुष्य जन्म गुरुमुखों ने प्राप्त किया है, जो मनुष्य जन्म गुरुमुखों ने प्राप्त किया है, वह अत्यंत दुर्लभ है, मतलब बहुत कठिन है। बहुत नसीबों से हमको मानव जीवन मिला है, और उस मानव जीवन को आप देख रहे हैं कि बाल्टी भर गई है और पानी बहता जा रहा है, तो आपका मन कहता है ना पानी वेस्ट हो रहा है, कहता है पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है पानी। उसी तरह से हम अगर नाम नहीं जपते हैं तो हमारा मानव जीवन भी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और देखिए उल्टा हो रहा है, अभी हम भक्ति की तरफ कम और दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान दें। भक्ति तो कर लेंगे, पहले दुनिया से तो निपट लें, जबकि उल्टा होना चाहिए, अभी भक्ति कर ले, दुनिया से बाद में निपट लेंगे। दुनिया से अपन नहीं निपटेंगे तो भगवान निपट लेगा, लेकिन नहीं, हमारा उल्टा चल रहा है। जो सतगुरु को प्रिय लगते हैं उनका तन मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। कभी देखो होगा किसी व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, पहले उससे अपनी पहचान हो या ना हो, उसका व्यक्तित्व देखकर, उसके बुरे में आज देखकर अपन देखते हैं, तभी वो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि आप देख लीजिए, खुशबू वाली चीज औरों को भी खुशबू देती है, ठंडक वाली चीज औरों को भी ठंडक देती है। तो ऐसे होते हैं महापुरुष, ऐसे होते हैं गुरु, जिन्होंने नाम रूपी सौदा लिया है, वे अपना मनुष्य जन्म संवार कर जाते हैं। जो अमृत वेले उठते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो लोगों के चक्कर में नहीं आते हैं, क्या रोज रोज वही पढ़ रहा है, ऐसे लोगों के चक्कर से दूर रहते हैं, वो अपना मानव जीवन सफल करके जाते हैं। वे सतगुरु के उपदेश के द्वारा परमेश्वर का भय रखकर उसके दरबार में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। भाई जहाँ पर ना अपन को आदर वाला प्यार, अपन रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, वहाँ पर अपन को थोड़ा सा डर भी लगता है। अपन किसी को रेस्पेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा, अपन उनको कुछ देना चाहते हैं तो अपने हाथ हिलते हैं, है ना? कभी देखा है कोई, वो अपन को बहुत अच्छे प्यार करते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन हम उनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि उनके सामने हमारी चीजें हमारे हाथ से गिर जाती हैं। देखा ना, वो कृष्ण भगवान को खिला रहा था, वो केले छील के खिला रहा था, उसको लगा था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, केले छील के उनको खिला रहा हूँ, पर खिला क्या रहा था? छिलके खिला रहा था, छिलके खिला रहा था, और वो जो गुदा था वो नीचे फेंक रहा था। श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन मुस्कुरा भी रहे थे कि कितना बावरा हो गया, कितना पागल हो गया। ये होता है आदर का प्यार। तो गुरुमुख लोगों को परमात्मा से ऐसा प्यार होता है। कभी कभी दोपहर को इस हॉल में बहुत कम लोग बैठते हैं, पाठी होते हैं और सेवादारी होता है। एक व्यक्ति आया, बोला दीदी आप मेरे साथ ऊपर चलो। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने मत्था टेका है। भाई आपने मत्था टेका, अच्छी बात है, देख के आया आप, सब कुछ हुआ, लंगर वंगर खा के आया, मैं ऊपर क्यों चलूँ? बोले आओ तो सही, मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। तो सच में मैं डर गई कि हो सकता है कि गुरुद्वारे में कोई कमी हो, कहीं सफाई नहीं हो, कहीं गर्मी हो रही हो, कहीं जो पाठी हैं वो
मर्यादा में पाठ नहीं कर रहे हो। तो मैं डर के मारे ऊपर आई कि वो मेरी कोई गलती बताएगा। पता है मुझे क्या बताऊँगा? तो उसने बोला आप यहाँ बैठकर देखो, यहाँ पर आप 2 मिनट बैठ के आंखें बंद करके नाम सिमरन करो। गुरु साहब के होंठ भी उसी हिसाब से चल रहा है। आप देखो तो सही, आप देखो तो सही, गुरु साहब के होंठों की तरफ आप देखो। जैसे आप नाम सिमरन, जैसे अपन बोलते हैं वाहिगुरु, तो लगता है ना सामने वाले भी वाहिगुरु बोल रहा है तो उसके होंठ वैसे खुलते हैं, सतनाम बोल रहे हैं तो उसके होंठ भी वैसे खुलते हैं। तो देखो गुरु साहब के होंठ वैसे खुल रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को देखकर, गुरु साहब को देखकर, उसकी भावना देखकर धन्य हो गई। ये हमारी कल्पना है, ये हमारा प्यार है। अब देखो किसी ने बोल दिया कि किसी भगत ने बोल दिया मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने छोटे बेटे को बोल दिया कि भगवान को खाना खिलाना टाइम पर, और ऐसा नहीं कि भगवान के खाने से पहले तुम खा लेना, भगवान को अच्छे से पहले खाना वाना खिला के पेट भरा के फिर तुम खाना। अब वो बच्चा क्या समझे कि भगवान को भोग लगाना क्या होता है और खाना खिलाना क्या होता है। वो तो खुद होता था तो भगवान को भोग लगा के भगवान खाओ खाओ और थाली ढाक के फिर वापस ले आता था। भगवान ने भोग लगा दिया, अब मैं खा लूँगा। अब इस बच्चे को बोल के गया कि भगवान को भोग लगाना। अब ये बच्चा भगवान के सामने रो रहा है, भगवान जल्दी खाओ, मेरे को भूख लगी है, तुम जल्दी खाओ, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा, पहले तुम खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अच्छा मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हो रहा हूँ, तुम जल्दी खा लेना, पहले थोड़ा खाना, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना तो थोड़ा खा लेना, ताकि मैं बोल सकूँ कि मैंने भगवान को खिलाया। भगवान उसके इस विचारों पर पत्थर की मूर्ति ने खाना खाया, पत्थर की मूर्ति ने खाना खाया। मतलब आप बोलोगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुरुमुख के सामने, भगत के सामने भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है। क्योंकि भगत जो होता है ना, वो एक प्यार के जिद में आ जाता है, भगवान ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, भगवान ऐसा करो। तो भगवान बोलता है मैं इन भक्तों की बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? तो गुरुमुखों की बात भगवान भी मानते हैं। जिन्होंने तन मन से सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की है, वे सच्चे परमात्मा के मन को अच्छे लगते हैं। जिन्होंने पूर्ण गुण प्राप्त किया है, उनका मन प्रेम रंग में अनुरुक्त होकर संतुष्ट हो जाता है। भाई देखो, आप और किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपका सुखमनी साहब का पाठ था, बहुत अच्छा हुआ हो, मन संतुष्ट हो जाता है, मन इतना संतुष्ट हो जाता है कि आज तो क्या पाठ हुआ। तो ऐसी भक्ति अपन को करनी है कि हमारा मन हमको बोले, हम किसी से पूछे नहीं, हमको कोई बोले नहीं कि तुमने बहुत अच्छा पाठ किया। अगर हमको कोई बोले ना तुमने सुखमनी साहब का पाठ बहुत अच्छा किया, इसका मतलब समझना कि आपकी भक्ति में एक छेद हो गया। किसी ने आप पर नज़र रखी और उसने आपको बोल दिया कि पाठ बहुत अच्छा किया, अब आपके उस भक्ति में एक छेद हो गया, उस छेद में से आपकी भक्ति बाहर निकल जाएगी, मतलब आपकी भक्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाठ का बुरा करो कि लोग बोले ही नहीं, सब लोग बोले आपने गंदा पाठ किया, गंदा पाठ नहीं। इसका मतलब ये है कि लोगों की बातों में हमको नहीं आना। अगर किसी ने बोला आपने पाठ बहुत अच्छे किया, आप हाथ जोड़ दीजिए, अपने मन तक और दिमाग तक ये बात मत जाने दो मैंने पाठ अच्छा किया है, मुझे हमेशा पाठ अच्छा करना है। हे प्रभु, यदि तुम मेरे भीतर बसते हो तो मैं तुम्हारे गुणों का स्मरण करके जीता हूँ। जब तुम मेरे मन में बसते हो तब मैं सहज भाव से ही आनंद में भर जाता हूँ। आप देखिए, जो पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके चेहरे से अलग से ही दिखता है, उनका मन संतुष्ट होता है, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो
अपने आप में आनंदित होते हैं, उनके चेहरे से अपन को दिखता है। इस मूर्ख मन को कितना ही समझा कर कहा है कि गुरुमुख पुरुष हरि के गुण गा गा कर हरि के रंग में रंग जाते हैं। अब देखिए, परमात्मा के गुण गाने के दो तरीके होते हैं। आपने देखा, किसी भिखारी को भीख चाहिए ना, तो वो गा गा के कुछ गाता है, परमात्मा के नाम से दे दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। वो परमात्मा के गुण नहीं गाता, वो ये चाहता है कि सामने वाला इतना भावुक हो जाए, सिर्फ सामने वाला भावुक हो जाए कि मुझे कुछ दे दे। और एक ऐसा होता है जो अकेले में अमृत वेले उठकर परमात्मा के भजन गाता है। इसलिए गाता है कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर पड़े, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर पड़ जाए, भले मुझे कुछ दे या न दे, पर एक बार देख ले। ये बात सच है कि अगर किसी महापुरुष की नज़र हम पर एक बार पड़ गई तो न जाने कितने जन्म संवर जाते हैं। ऐसे गुरुमुख बनना है। हे मन, तू भी अपने प्रियतम प्रभु का नित नित अपने हृदय में सिमरन कर। यदि तू गुणों को अपने साथ लेकर चलेगा तो तुझे न कोई दुख होगा और न कोई संताप। अगर हमारे साथ परमात्मा की कृपा है ना, तो हमारे ऊपर से पता नहीं कितने दुख चले जाएंगे, हमको एहसास ही नहीं होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम दुखी हैं। सामने वाले लोग बोले, अरे तेरे ऊपर तो ये दुख आया था, हमको याद ही नहीं हो तुमको वो दुख आया था। ये है गुरुमुखों की निशानी। मनमुख जीव भ्रम में भूलते हैं क्योंकि उन्हें प्रभु से प्रेम नहीं होता है। ध्यान रखो, जो लोग परमात्मा से सिर्फ मांगने आते हैं और मांगकर अपनी मांग पूरी करके चले जाते हैं, उनको परमात्मा से प्रेम नहीं होता है। वे बेगाने होकर मरते हैं क्योंकि उनका तन मन खराब है, अर्थात तन मन से प्रभु हरि से छूटे हुए। श्री कृष्ण बोल दिया, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो भगत मेरे से कुछ मांगता नहीं है, जो मांगता है उसको तो दे देता हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती, उसने जो मांगा मैंने दे दिया। अब ऐसे भगत भी आते हैं जो मांगते ही नहीं, तो मेरे को उनको 10 चीज़ें देनी पड़ती हैं, इस बात में मान जा, इस बात में मान जा, इस बात में मान जा। तो जो नहीं मांगता वो बहुत कुछ मांग लेता है, और जो मांगता है उसको तो मैं दे ही देता हूँ। इसलिए परमात्मा के सामने अपना प्यार होना चाहिए कि बस उनकी एक महर भरी नज़र हमारे ऊपर होनी चाहिए। जो गुरु का कार्य अर्थात सेवा करके नाम रूपी लाभ अपने घर ले जाते हैं, उन्होंने गुरु के उपदेश द्वारा निर्दोष वाणी द्वारा ब्रह्म को पहचाना है। जो लोग सेवा करते हैं वो सेवा करके अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं, और कुछ लोग सेवा करके अपना मानव जीवन नर्क कर रहे हैं। नर्क वो कर रहे हैं जो सेवा करके 10 लोगों को बताएंगे, जो ये सोचते हैं कि मैं सेवा करूं तो मुझे 2 लोग देखें, मैं सेवा करूं तो फोटो खींचे। जिनकी ये भावना होती है वो अपना मानव जीवन खराब कर रहा है। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे हरि, मेरी एक ही प्रार्थना है, यदि तुझे अच्छा लगे तो मैं एक बात कहूँ, मुझे नाम में निवास दो ताकि मैं सदैव तुम्हारे ही गुण गाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अपन किसको बोलते हैं। एक बात बोलो, ये अपन किसको बोलते हैं? एक बात बोलो, उसको बोलते हैं जिससे अपन को प्यार चाहिए और ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारी बात समझेगा, हमको प्यार करता है, हमारा हाथ पकड़ता है,
हमारे दुख सुख में हमको साथ देगा, उस व्यक्ति को मैं एक बात बोलूं, मतलब मैं अपने मन की बात तुमको बोलना चाहता हूँ, वो मेरी बात सुन लो। अगर मेरी वो बात सुन लेते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो भगत भी बोलता है, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो एक बात बोलूं, मुझे नाम में निवास दो ताकि मैं सदैव तुम्हारे गुण गाता रहूं। नाम में निवास दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन परमात्मा का नाम जपते रहो। नाम में निवास दो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, जैसे ब्लड रिपोर्ट आती है ना, सबकी अलग अलग होती है। ब्लड एक जैसा होता है लेकिन उनकी रिपोर्ट बताते हैं उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, सबकी रिपोर्ट अलग अलग आती है। उसी तरह से हमारी भक्ति की रिपोर्ट भी अलग अलग होती है, जैसा जैसा आपका भाव है। अब वो बच्चा रोने लगा कि भगवान खाना खाओ ना, तो भगवान उसके रोने से डर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा तो बच्चा नहीं खाएगा और कैसे चलेगा, इसलिए उसने खाना खा लिया। और उसका पापा क्या करता था, उसका पापा भोग की थाली रख के भोग लगा के, भगवान भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ करके, और वो थाली वापस लेके जा रहा था। वो अपने मन को संतुष्ट कर देता, भगवान ने खा लिया। और उस बच्चे का व्यवहार क्या था, भगवान तुमको खाना पड़ेगा, अच्छा शर्म आ रही है, मेरे सामने नहीं खाओगे, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तुम खा लो। और बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर दिया और भगवान ने खा लिया। तो ये है हमारा प्यार, ये है हमारी श्रद्धा। तो हमको भी भगवान से ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि भगवान हमको ऐसा नाम दो जिस नाम से हमको महसूस हो कि आपकी कृपा भरी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रही है। ऐसा अपन को महसूस होना चाहिए। हमको गुरमुख बनना चाहिए, हमको मनमुख नहीं बनना चाहिए। बोल गुरु नानक देव।